जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सीधी भर्ती हो रही है, यानी कि आपको कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं देना है और एज की भी कोई दिक्कत नहीं है। एज की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना। आपके कितने भी मैक्सिमम एज हो, आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। बस एक चीज की दिक्कत है यहाँ पे कि फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया है, सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है। इसी के अंदर आपको फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म आपको कैसे भरना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। साथ ही साथ कैसे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। कुल मिला के आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। बाकी अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। क्लियर। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं आपको डेली 2 वैकेंसी बताता हूं। देखो, पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना ताकि जैसी वीडियो डाला करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग के अंदर आई है, यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। हालांकि ये निकाली किसने? ये निकाली है ICSIL विभाग ने। नाम आपने सुना भी होगा, इस टाइप की वैकेंसी वो निकालते रहता है। ठीक है, ICSIL विभाग। बाकी बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत हो रही है 23 मार्च से। ठीक है, 23 मार्च से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं एंड जो लास्ट डेट है ना वो है 26 मार्च, यानी कि सिर्फ 3 दिन का टाइम आपको दिया गया है। लेकिन आप चिंता मत करना, अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फी की तो वो भी आपको 26 मार्च तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की तो मैंने आपको बताया ही, यहां पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। आगे इतनी बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, क्वालिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई करना चाहते हो तो इन्होंने अलग क्वालिफिकेशन मांगी है। क्या मांगी है? आप 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ आपने कंप्यूटर का कोर्स करा होना चाहिए। ठीक है। प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो आप यहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर बन पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी लैब असिस्टेंट या लेबोरेटरी असिस्टेंट कह लो, एक ही बात है। इसमें कौन अप्लाई करेगा? देखो, अगर आपने 12वीं साइंस से करी है प्लस आपने डिप्लोमा करा हुआ है MLT में, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, तो आप यहां पे लैब असिस्टेंट बन सकते हो। ठीक है। अब तीसरी पोस्ट है आपकी फार्मासिस्ट की। अब इसमें कौन अप्लाई करेगा? देखो, या तो 12वीं आपने साइंस से करी हो और आपने डिप्लोमा करा हो फार्मा में तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने बी फार्मा करा हुआ है तो भी आप यहां पे फार्मासिस्ट बन सकते हो। ठीक है। बाकी देखो, आप अप्लाई किसी के लिए भी कर लो तीनों में से, पे में यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। पे तीनों का बिल्कुल सेम है। कितना है आप देख सकते हो, यहां पे इतना पे आपका रहने वाला है। क्लियर। तीनों ही पोस्ट का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो मैंने आपको बताया था यहां पे एज की कोई लिमिट नहीं है, नोटिफिकेशन में एज को लेके कुछ भी मेंशन नहीं है। तो बस आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, और उसके बाद एज आपकी कितनी भी हो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब बच्चे अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन को, आपके मार्क्स को, आप पे कितना एक्सपीरियंस है, इन सारी चीजों को देखते हैं और इसी के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपका होता है इंटरव्यू। ठीक है ना, आपको इंटरव्यू देना होता है। और इंटरव्यू ही नहीं, जैसे कि अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई करो तो आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट भी हो सकता है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट।
ठीक है ना। मोस्टली यहाँ पे इंटरव्यू ही होगा, लेकिन डाटा एंट्री टाइप की जो पोस्टें होती है उसमें स्किल टेस्ट भी होता है। क्लियर। तो इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई भी रिटर्न एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला। अब बात करें कि इसकी एप्लीकेशन फी क्या है, तो देखो आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सबकी फीस 590 रहने वाली है। क्लियर। अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना होता है, कैसे आपको इसका अप्लाई लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, इसकी जॉब लोकेशन क्या है, चलिए इस सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां पे सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है, जिसे देखना भी बेहद आसान है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो वो भी काफी आसान है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब है। आपको जिसकी भी देखनी हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। सिंपल। और बाकी ये जो सर्च बार है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे क्लिक करो और जिस भी वैकेंसी को आप ढूंढ रहे हो उसका नाम लिख दो। जैसे कि अगर आप लिख दो ICSIL, तो अभी जो वैकेंसी मैंने आपको बताई ना वो आपको दिख जाएगी, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पहले पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। कैसे करना अप्लाई वो मैं आपको सिखाऊंगा ही। साथ ही में अगर आपको इन ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में नहीं पता तो आप इन्हें जरूर पढ़ना, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। क्लियर। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आपको डिटेल में सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। बात करें अप्लाई की, तो जब आप आओगे इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले सेक्शन में तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेना और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो ये ICSIL डिपार्टमेंट की वेबसाइट है और यहाँ पे आपको तीनों पोस्टों के बारे में बताया है, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे डेट भी बताई हुई है, आप देख सकते हो 23 मार्च से 26 मार्च शाम 6 बजे तक। और यहीं पे आपको अप्लाई का ऑप्शन भी दिया है, जिसपे क्लिक करके आपको अप्लाई करना होता है। और अप्लाई करने के बाद ना जब आप एप्लीकेशन फी पे करो तो उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और बाकी मैं आपको बता दूं ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। हालांकि इन्होंने टाइम नहीं बताया है, बट हाँ तब तक रहेगी जब तक ये परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते। तो अगर मैं आपको एस्टिमेटेड बताऊं तो आप मान लो 1 से 3 साल के बीच आपकी ये नौकरी रहने वाली है। कम से कम 1 साल तो रहेगी और मैक्सिमम 3 साल तक। एंड बात करें जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे दिल्ली और दिल्ली NCR यही आपकी लोकेशन रहेगी, इसके बाहर नहीं। और बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से रोका किसी को नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हो फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है, इसलिए जितना जल्दी हो इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर कर दो ताकि किसी से मौका छूटे नहीं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।